ये देखिए, ऐसा है कि चुनाव में अगर कोई प्रत्याशी स्वयं निर्णय लेके विड्रॉ करता है तो निश्चित रूप से चुनाव अनअपोज हो जाते हैं। लेकिन उस पर सवाल खड़ा करना, अगर आपने किसी उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया तो वो स्वयं पीछे ले रहा है तो आपकी चेन गलत थी, वो लड़ना नहीं चाहता था। हमें लगता है लोगों ने जब तक खुद से कोई विड्रॉ नहीं करता तब तक अनअपोज नहीं होता। अब उस पर सवाल उठ रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं। लोगों ने विड्रॉ कर लिया इसलिए लोग अनअपोज आ गए। क्या मुंबई में एनसीपी किंग मेकर का रोल निभाएगी? देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ कि मुंबई शहर में हम 94 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कई सीटों पे जमकर हमारे कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जब नतीजे आएंगे हम 30 से अधिक सीटों पे चुनाव जीतेंगे और हमारे बिना मुंबई का मेयर बन नहीं सकता। और ऐसी परिस्थितियों में हम प्रयास करेंगे कि हम अपना मेयर बनाएं। अगर मधु कोड़ा एक विधायक होने के नाते मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 30 पार्षदों की पार्टी का महापौर क्यों नहीं बन सकता? हम प्रयास करेंगे हम अपना महापौर बनाएं। सर, यही बात कांग्रेस की तरफ से भी कही गई है, समर्थन देंगे अगर इस तरह की बात सामने आती है, नंबर्स में फेरबदल होता है तो आपकी आगे की रणनीति किस तरह से? देखिए, ऐसा है कि सबसे ज्यादा दयनीय परिस्थिति आज मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी की है। वे तो कुछ सीटों पे उम्मीदवार ही नहीं दे पाए, 3 पार्टियों का अलायंस बनाया, फिर भी कुछ जगह पे उनके अपने कार्यकर्ता उनके खिलाफ खड़े हैं। और हमें लगता है कि उनका जो भी निर्णय होगा वो तय करेंगे। लेकिन आज जो परिस्थिति मुंबई शहर में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ताकत बन के उभरेगी, हमें पूरी तरह से विश्वास है। महापौर का आपने जिक्र किया सर, कि यही सवाल शिवसेना को पूछा, उन्होंने कहा कि महापौर वही बनेगा जो वंदे मातरम गाएगा। ठीक है, उनको जो कहना है वो कहें। इस देश का नागरिक, इस देश में रहने वाला, मुंबई का मतदाता वही महापौर बनेगा। और हम कोई धर्म जाति के आधार पे राजनीति नहीं करते हैं। लोगों को समझना पड़ेगा, कुछ लोग धर्म पर आधारित राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग भाषा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने सभी धर्मों को साथ में लेकर राजनीति करने का हमारा इतिहास है और इस बार भी हमने सभी लोगों को न्याय दिया है। मराठी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, सभी लोगों को हमने उम्मीदवार बनाया है। जो भी हम महापौर बनाएंगे वो मुंबई का होगा। और हम जब हमें मौका मिलेगा तो हमारे पार्षद तय करेंगे किसे बनाना है। सर, मैनिफेस्टो की बात करते हैं, जिस प्रकार ठाकरे जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मुझे लगता है वो जेल से बाहर गए। मैनिफेस्टो जारी किया गया, कहा गया कि मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी और आने समय कई चीजें देंगे। क्या ये कहीं प्रकार की, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने रेवड़ी दी थी, क्या उसी प्रकार से ये भी रेवड़ी दे मैनिफेस्टो जारी करते? ठीक है, कुछ न कुछ लोग ऐलान करते हैं, कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे। हमें लगता है मुफ्त में बिजली देना संभव नहीं। आज मुंबई शहर में सब्सिडाइज रेट में जो कम यूनिट यूज करते हैं उनको सब्सिडाइज बिजली दी जाती है। और मुफ्त पानी तो झुग्गी झोपड़ियों वालों को देने की बात होगी तो अच्छी बात है। हम लोग भी झुग्गी झोपड़ी में आज भी लोग मुफ्त में पानी पी रहे हैं, मीटर बिना ही लोगों के कनेक्शन है। तो अगर उसकी पॉलिसी बन जाएगी तो हम भी उसका समर्थन करेंगे। सर, ओवैसी कल महाराष्ट्र दौरे पे थे, उन्होंने काफी बातें जब कही, उनको पूछा गया शरद पवार की जिस तरह से वीकनिंग हुई है महाराष्ट्र में, तो उनका ये कहना था कि शरद पवार का टर्म खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो पार्टी है उसकी हालत कमजोर हो जाएगी। आप किस तरह से देखते हैं स्टेटमेंट? देखिए, आज पवार साहब की पार्टी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। हम पूना में, पिंपरी चिंचवड़ में, हम परभनी में, बहुत सारे जगह पे पवार साहब की दल और हमारे बीच में गठबंधन है। हम तो प्रयास करते रहे कि परिवार की दूरियां कम हो, दोनों परिवार एक साथ आए। हम प्रयास करेंगे कि सभी लोग साथ में हैं। देखते हैं आगे किस दिशा में किसका रोड मुड़ बैठता है। सर, टीएमसी चुनाव खत्म हो सकती है, एनसीपी शरद पवार की देखिए, उसके बारे में निर्णय जो वो पार्टी के लोग करेंगे। लेकिन हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं
कि परिवार में अलग अलग लोग ना रहे, सब लोग साथ में आए। अब चुनाव के बाद देखेंगे इस दिशा में कैसे कदम उठाया जाएगा। गुड न्यूज मिलने की संभावना है। नहीं, मैं खुद कोई दावा नहीं करता, लेकिन प्रयास हम लोग करेंगे कि दोनों दल एक हो जाए। मतलब पहल शुरू हो चुका सर इसको मानना? हम करेंगे, हो चुका है ये मैं नहीं कहता, लेकिन जब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल तो मिलने लगे हैं। तो ये महाराष्ट्र तक सीमित होगा या फिर एनडीए मतलब फुल सेंट्रल में? नहीं, देखिए, मैं आज उसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि सभी लोग साथ में हैं। सर एक आखिरी सवाल जानना चाहिए, बीएमसी चुनाव गठबंधन में लड़ रही, कुछ पार्टियां अलायंस करके लड़ रही, कुछ पार्टियां अकेले लड़ रही, ओवरऑल सिनेरियो देखिए तो कैसे देखती है? क्या देखिए, ऐसा मुंबई शहर में एक लहर चल रही है, ऐसा अगर कोई समझ रहा है तो मुझे लगता है कि बेमाने बात है। अलग अलग वार्डों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। कुछ वार्डों में तो इंडिपेंडेंट मजबूती से लड़ रहा है। तो ये कहना कि एक महायुति या शिवसेना का अलायंस स्वीप कर जाएगा, मैं मानने को तैयार नहीं। वार्डों की परिस्थितियों के अनुरूप नतीजे आएंगे और अलग अलग वार्ड में, बगल में 3 वार्डों में 3 प्रत्याशी अलग अलग से जीतेंगे, ऐसी भी संभावना दिख रही है। स्टार प्रचारक बीजेपी कांग्रेस, जैसे कि बात करें योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, अमित शाह, कैसे बड़े नेता, इस प्रकार बड़े नेता बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार करना, कैसे देखते इसको? क्या इसका कुछ इफेक्ट? ठीक है, हर दल का अपना अपना अधिकार है, वो किनसे प्रचार करना चाहते हैं। प्रचार सभाओं से भी होते हैं, लेकिन घर घर पहुंचकर जो प्रचार होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है बनिस्बत बड़ी सभाओं के।